सॉरी, आई वॉज डिस्कनेक्टेड। मैं कोशिश कर रहा था भारती जी को कनेक्ट करने के लिए। भाई, जिन्हें मैं नहीं जानता, जो उनसे एक गुजारिश है कि आप सिनेमा जगत के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे एक्टर हैं, चाहे टेक्नीशियन हैं, या सप्लायर है, या आपका स्टूडियो है, या आपका लोकेशन है, तो ज़रूर कलाकारक्लब.com पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाएं। ये बिल्कुल मुफ्त है ये सेवा, जिससे आप सबके संपर्क में आ सकें और सब आपके संपर्क में आ सकते हैं। जब भी जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे संपर्क किया जाएगा। भारती जी देख रही हैं, मैं एक मिनट भारती जी को इनवाइट करता हूँ। वो डिस्कस करना चाहती हैं कि क्या स्थिति इसकी और ये सुसाइड को लेके। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको ऐड करूँ इस पर। भारती जी से कनेक्ट करने की कोशिश। नमस्ते भारती जी। नमस्ते। जी, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? हाँ, बस ठीक हूँ। आज वो एक द रीजन आई वांटेड टू चैट, आपसे बात करना था कि आज ही एक एक्ट्रेस की डेथ की बात आई है। जी जी, प्रेक्षा मेहता आ, बहुत हाँ, यंग लड़की प्रेक्षा। थी। हाँ, तो व्हाट एग्जैक्टली हुआ था, कुछ पता है? बिकॉज वी नहीं, नो उसका हर। रीजंस अभी नहीं सामने आ पाए हैं कि क्या वजह क्या रही थी, लेकिन जो उनके लास्ट पोस्ट था, तो वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि मैं किसी ने शेयर किया था कि मैं उस पोस्ट को समझ नहीं पाया कि किसी बहुत बुरा होता है किसी के सपनों का मर जाना, जबकि जितने लोग जानते थे उसे कहते थे काफ़ी मेहनती थी, बहुत खुशमिजाज थी। वो मैं क्राइम पेट्रोल भी किया है, लेकिन शायद हम लोग एक साथ काम नहीं कर पाए कभी। और एक कास्टिंग डायरेक्टर है नेहा सिंघानिया, उन्होंने भी कहा कि बहुत जिंदा दिल थी वो, और इतनी यंग थी वो। जो चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत टफ है। और इसी सिलसिले में मैं कल परसों भी एक एक्टर से बात करूंगा, सुदीप सारंगी हैं, जो जिन थिएटर हम्म। में थे, रघुबाई के साथ प्ले किया था उन्होंने। उसके बाद वो साउथ में गए, उन्होंने 2-4 फिल्में की एज अ लीड हम्म। हीरो, और फिर वापस बॉम्बे हम्म। आए एंड ही वॉज ऑन द वर्ज हम्म। ऑफ ही मतलब ट्राइड टू कमिट सुसाइड 2-3 टाइम्स, बट हम्म। फिर से अपने आप को संभाला उन्होंने और फिर से काम करना शुरू किया, और अभी हैं। तो वो चाह रहे थे कि मैं उनसे बात करूं, ताकि जितने लोग हतोत्साहित हैं या ऐसे टफ टाइम में संभाल नहीं पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर 2 लोग भी मेरी बात सुने तो वो समझ पाएंगे कि ठीक है, टाइम टफ है, बट इट्स नॉट थिंग टू डू। हम्म। प्लीज़ आप इस वही, पर बात बिकॉज करें। बहुत सारे, बिकॉज डिपेंड, मैंने भी बहुत सारे डिप्रेस्ड, मतलब बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुना है कि कल सिंटा ने कुछ ऑर्गेनाइज भी किया था, एक काइंड ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट के साथ एक उनका एक वेबिनार हुआ था। जी पर जी, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, जो किसी एसोसिएशन से के कोई साथ लिंक नहीं है, एसोसिएटेड बिल्कुल। नहीं है, उसको हाँ। तो वो उसको कैसे आप लोग संभालोगे? बिकॉज बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स हैं एंड दे आर नॉट एसोसिएटेड और नॉट अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एसोसिएशन। उसको क्या, उन लोगों के साथ कैसे आप लोग? और तुम्हारे देख, ये कलाकार क्लब का बारे में भी बताओ मुझे। अ, कलाकार क्लब मैंने शुरुआत भी इसीलिए की थी कि जो जिस शहर में है, जहाँ भी है, काम कर रहा है, वो चाहे वो एक्टर हो या हम्म। टेक्नीशियन हो या फिल्म हम्म। से जुड़े हुए किसी भी फील्ड से हो, लाइन प्रोड्यूसर हो, उसका अपना लोकेशन हो, वो कुछ सप्लाई करता हो, या ट्रैवल एजेंट हो, जो या होटल वाले हो, कैटरर, मतलब ये एक कोशिश मेरी ये थी कि जितने भी लोग सिनेमा, थिएटर, टेलीविज़न से जुड़े हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहें, ताकि जब भी कोई चीज़ें उनके शहर तक पहुँचे, उनके स्टेट में पहुँचे, तो किसी को भी ढूंढने में दिक्कत ना हो, हाँ। और जो लोकल है वहाँ भी काम जनरेट होकर काम हो। आज की स्थिति में भारती जी, मैं शायद आप इस बात से इत्तेफाक रखें कि चीज़ें बॉम्बे से बाहर जाएंगी जाएंगी, क्योंकि बॉम्बे की जो हाँ, हालत है, वो वर्कफोर्स तो निकल चुका वो है। सुना है मैंने। जी, तो वो बहुत कारगर होगा, वहाँ पर ये काम आ सकता है। आपने कहा कि जो एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, वो उनकी तो केयर सिंटा थोड़ी बहुत कर रहा है या कर पा रहा है, लेकिन जो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन हैं और भी हैं जो मेरे ख्याल से मंदिर के थे, और आपके दूसरे लोगों ने भी एसोसिएशन बनाए थे। ये बड़ा मुश्किल है कि सब तक पहुंच पाना, और वो पहल तभी हो सकती है कि आपस में हम एक्टर्स, हम टेक्नीशियंस एक दूसरे से जुड़ के बात करते रहें। जैसे अजय जी से हम्म। भी आज बात हो रही थी हमारी, तो
वहाँ भी ये हो, हमने कहा कि हमारी जो अपनी वैल्यू सिस्टम है, शायद इसको बहुत लोग इससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन हमारे वैल्यू सिस्टम इतने स्ट्रांग है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और हम इस पे बहुत डिस्कस करते थे कि हमारे जो सिस्टम है वो उसमें कहते हैं दो चीज़ें हैं कि आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो, और जो आपके नसीब में है वो मिलेगा। ये आप जब आप एकदम एज पे पहुंच जाते हैं, हतोत्साहित होते हैं, ये हाँ आपको बहुत संभालती हैं चीज़ें। और ये हम बचपन से सुनते आए। तो जो हमारे इस सिस्टम से थोड़ा सा अलग रहे, यंग है, जो नई चीज़ है, तो ये हमारे साइकोलॉजी में भी मैम हमारी कहती थी कि भैया इसीलिए इंडिया में बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो पागल होते हैं या विक्षिप्त हो जाते हैं। हमारे कारण सिर्फ इतना है, इन दो फिलॉसफी पे कि तो करते रहो, फल की चिंता ना करो, और जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा। तो ये दो चीज़ आपको बहुत बचाती हैं। तो ऐसे, और थिएटर से तो बहुत सारे लोग, मतलब ये सारे कैसे जुझारूपन जो आता है थिएटर से तो बहुत स्ट्रांगली आता है। तो मुझे चिंता हो रही है कि इस तरीके के आर्टिस्ट जो वो इंदौर में थी, इंदौर में आई थिंक शी कमिटेड सुसाइड। जी जी। अभी वो दूसरा लड़का मनमीत न्यू बॉम्बे हाँ, में वो था, मनमीत मनमीत आई उसको थिंक उससे वाज अ पहले। मेंबर, बट जी प्रेक्षा तो मेंबर नहीं थी, तो प्रेक्षा का तो लोगों को पता भी नहीं ज्यादा। बट इस तरीके की चीजों को कैसे, तुम्हारा क्लब कैसे हैंडल करेगा अभी? तुम्हारे कोई प्लान है? और क्या तुम्हारे इसके मोटिव, क्या मोटिव तुमने बताया कि टू गेट पीपल अंडर वन अम्ब्रेला, अलग अलग जी जी। सिटीज के लोग अंडर वन अम्ब्रेला, कभी वे फॉरवर्ड का क्या है? क्या डिस्कस, शूटिंग को लेकर भी डिस्कशन हो ही जा रही है? नहीं, संभव नहीं है। आप भले परमिशन मांग लो सरकार से मैम, ग्राउंड रियलिटी तो आपके सामने भी है। आप कैसे करोगे? वर्कर्स कहाँ हैं? कौन कैसे ट्रैवल करेगा? कौन सा ट्रांसपोर्ट चल रहा है? क्या हमारे लोकल ट्रेन चल रही हैं? नहीं। बसें चल रही हैं? नहीं। ऑटो चल रहे हैं? नहीं। ऑटो वाले सब निकल चुके हैं। तो जो वर्कर्स हमारे यहाँ तो सर, मैम, टॉप आर्टिस्ट, ए क्लास आर्टिस्ट से लेके एकदम ग्राउंड लेवल का लेबर जो है वो पता नहीं किस झुग्गी झोपड़ी में रहता है। सारे लोग एक साथ सेट पे काम करते हैं, तो कैसे ट्रैवल करेंगे? वो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी इन सिचुएशन में तो बॉम्बे में शूटिंग मुझे नहीं लगती। किसी के पास गाड़ी है? कितनी गाड़ियाँ हैं किसके पास? हाँ, बिकॉज चीफ मिनिस्टर ने बोला कि लोकेशन ऐसा ढूंढो शूटिंग के लिए, स्पेशली फॉर टेलीविजन, जो सिविलाइजेशन या हैबिटेट जहाँ पे ज्यादातर लोग रहते हैं उससे दूर हो, शुड नॉट बी इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी। ऐसा कुछ आई थिंक हिंट किया है सीएम ने। This is something like, ma'am, Bharti ji, something, he is talking something about the future. या At the current situation, you can't build a set at a remote area. अभी जैसे संजय लीला भंसाली जी की बात सुन रहा था कि उनकी ये काठियावाड़ वाली फिल्म जो है आलिया के साथ शायद शुरू हो जाए, तो सेट रेडी है, थोड़ा सा रिपेयर, 2 महीने से खड़ा था, तो उसको पैचअप करके रिपेयर करके लिमिटेड शूट के साथ वो शायद कर पाएँ। या अजय देवगन की फिल्म जो है उसके बारे में सुन रहा था कि वो रिज्यूम करें शूटिंग, मैदान शायद बोनी कपूर जी के साथ। तो ये लिमिटेड जो चीज़ें चल रही थी वो हो सकती है थोड़े से सोर्स के, मतलब अब एक कैमरा मैन है तो शायद वो लाइटिंग भी करे, एक डायरेक्टर है तो शायद 2 असिस्टेंट ना हो तो वो खुद भी काम करे, कॉस्ट्यूम के लिए एक्टर्स को भी काम करना पड़े, करना पड़े। तो ये संभव तो नहीं है। जो चीज़ें रुकी उसको ख़त्म कर सकते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब का जो कहना है वो रिमोट एरिया में देखा, इट्स अ थिंग ऑफ द रिमोट, अभी नहीं कर सकते। स्थिति वही होगी कि आप वैसी जगह जाएंगे जो ग्रीन जोन है, बाहर जाके शूट करेंगे, वही संभव हो सकता है। और वही एक चीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी बॉम्बे में करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि हमारे वर्क फोर्स निकल चुके हैं, इसलिए शायद थोड़ी सहूलियत हो कि वहाँ पर आप काम कर सकें। जैसे एक हमारे, मैंने बताया भी कि एक राइटर से बात हो रही थी, कहते हैं 5-6 एपिसोड की कहानी लिखो क्राइम पेट्रोल की, और जयपुर या राजस्थान ऐसे जगह चला जाए जहाँ गवर्नमेंट परमिशन दे, और फिर हम वहाँ जाके शूट करके, फिर मतलब मेन कास्ट एंड क्रू हम यहाँ से लेके जाएं, बाकी लोकल वर्क फोर्स हम वहाँ से इकट्ठा करें। So यस। that is not a एक, bad idea. That is a good idea. In fact, we'll एंड दैट give इज people गोइंग टू employment हैपन also. भारती जी, दैट इज गोइंग टू हैपन। और मुझे ये भी रहने की लोगों को ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, जो स्टैब्लिश है वो भी और जो स्टैब्लिश नहीं है वो भी, क्योंकि टाउन में जाएंगे, सिटी में, तो वहाँ लोकल उनको मिल जाएंगे। और जो नामचीन है, जिनको चैनल को चाहिए ये चेहरा चाहिए, या फिल्म को चाहिए कि ये चेहरा चाहिए, या वेब सीरीज को चाहिए ये चेहरा चाहिए, वो तो ऐसे ही आपसे ऑनलाइन बात करके बुला लेंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी।
ये मेरा ऐसा लग रहा है अनुमान कि ये चीज़ें आएंगी और रीजनल कोलकाता चीज़ें बहुत कोलकाता ज़्यादा उभरेंगी। ओके। जी। बिकॉज कोलकाता का आई थिंक मेरे पास वो लेटर आया था कि शूटिंग को मतलब परमिशन दिया था, पर उसके बाद ये साइक्लोन आ गया एंड लेटर मैंने शूटिंग का पढ़ा नहीं, था। मेरे ख्याल से तो कोलकाता में भी ये आया था कि पोस्ट प्रोडक्शन आप शुरू कर सकते हो, विच आई रेड एक मेरे कि पोस्ट प्रोडक्शन हाँ, आप बिकॉज आई गॉट सम हाँ। मेल, आई गॉट द मेल फ्रॉम समवेयर, वो वहाँ की कॉर्पोरेशन का ही था। मैम भारती जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप अगर सरकार आपको परमिशन दे भी देती है, यू गो टू द ग्राउंड जी। रियलिटी ना, वेयर इज द ट्रांसपोर्ट, हाउ द वर्कर विल मूव। इवन आप सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में जो कह रहे हैं जॉब ओपन करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, आप खुद करें 20 to 25%, 30% वर्कफोर्स के साथ आप काम शुरू करो। सड़क नहीं शुरू हुआ है और मेट्रोज तो बहुत बैडली अफेक्टेड है, चाहे कोई भी हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, बैडली या अफेक्टेड, बॉम्बे तो दिस इम्पॉसिबल, या इट्स सो डिफिकल्ट। एंड My इट्स area I गोइंग live in, ऑन, yeah, it's increasing only. इट्स Numbers are इंक्रीजिंग। going up only. और ऐसा लग रहा है कि Okay. सरकार ने हाथ उठा दिया, नॉट बिकॉज कि नहीं करना चाह रही है, लेकिन कैसे क्या करें वो समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। Hmm. अगर पॉलिटिक्स को Out of साइड में ही control. रख दें कि पहले भी करना चाहिए था, आपने बाद में किया, पहले क्यों भेज दिया, पहले भेज देते वर्कर्स को, अब भेज रहे हो तो भी बवाल, नहीं भेज रहे हो तो बवाल। अब तो आप ये स्थिति देखो कि वर्कफोर्स चला गया, अब वो 14-15 दिन, एक महीना तो वो क्वारंटाइन होके सेफ रहेगा, या जो इन्फेक्टेड है वो सामने आएगा, आया भी कि नहीं आया मालूम नहीं, फिर उनके बुलाने की जद्दोजहद, तब तक बारिश आ जाएगी मैक्सिमम जगह, तो जून हाँ, जुलाई वही तक, तो बारिश आएगी। सितंबर तक तो आप भूल जाओ कि कुछ भी होना है, और भी बुरी स्थिति होगी। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, हम लोग जो कहीं भी एनलिस्टेड नहीं हैं, मैं ये जो सवाल अभी उठ रहा है उससे 2 दिन 3 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि आई एम अ रेगुलर टैक्स पेइंग सिटीजन, आई एम एन एक्टर। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन करेक्ट। विपदा आती है तो वेयर वेयर आई एम एनलिस्टेड, क्या हम Yeah, क्या exactly. हम Somebody who's हम क्या self-employed. यस, क्या हम उन मजदूरों से भी गए गुजरे हैं जो मनरेगा में, at least they are there, you have the data of all those people, but where do we stand, we contribute economy में, we एक कुछ भी शेयर हमारा है और वो बहुत बड़ा कंटिन्यूस शेयर है। और ये एक बात मानिए भारती जी, मैं आपको बताऊं, इवन एक दिन का भी जो काम करता है कोई एक्टर, ही इज़ ऑल्सो ए टैक्स पेयर, चाहे उसको Correct. 500 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, उसका टीडीएस कटता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कैश का सिस्टम एकदम ख़त्म हो चुका है। इवन अ सिंगल वर्कर इज़ अ टैक्स पेयर, इंडियन सिटीजन। तो जब हम पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब तरह से, तो हमारा एटलीस्ट ये तो पता चले कि वेयर डू वी स्टैंड इन द सिस्टम। But आज what is अगर being done to? आई हर्ड सिंटा से कुछ फॉर्म आए हैं, आज ही कल आया था, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें आई हैं, आप उसको फॉर्म भरें ताकि पता चले कि हम लोग, वो प्रोसेस शायद शुरू हो गया है, शुरू हुआ है, और ये अच्छा है कि प्रोसेस शुरू हो। सिंटा मेंबर्स के तो आए हैं, बाकी फेडरेशन और किसका किसका ये इसका आइडिया नहीं है मुझे, शायद अशोक पंडित जी या और लोग जो दुबे जी, वो लोग शायद अच्छे तरीके से बता पाएँ इस चीज़ को, लेकिन वो भी तो अपने अपने डिपार्टमेंट, लेकिन ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने ये भी कहा था कि हम, अगर मेरे बीइंग ह्यूमन से आया है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, सिंटा की तरफ से हाँ एक हाँ। दो बार आया है, बीइंग ह्यूमंस की तरफ से आया है, एंड आज अक्षय कुमार की तरफ से आया है। Okay. So they are not government, they are the people who are running this industry, a part From of your industry, fraternity. and they are the star, and they are not from federation also। वो Okay. चाहे सोनू सूद हो, चाहे ये सारे सोनू सूद्स हैं, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सोनू सूद हो, या बीइंग ह्यूमन सलमान खान हो, दे आर ऑल सोनू सूद्स, Hmm. दे आर डूइंग फ्रॉम देयर पॉकेट। Yeah, they paying it. Yeah. They're तो doing from एज their ए, pocket. The government, as a government, government वेट, needs to do something about it. यस, दैट इज़ द थिंग। और ये जब होगा तब हताशा नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, आपको लगेगा कि हाँ आपके साथ सब लोग खड़े हैं। भाई आपने इकॉनमी में सपोर्ट किया इतने दिन तक, तो अगर आप क्राइसिस में, तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा और चीज़ें होंगी। एंड बट दो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रेक्षा का जो हुआ हादसा, यंग लोग बहुत
बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। हाँ, वो पेशेंस नाम की ये चीज नहीं है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है मैम। और मैम बताऊं, मैं अभी यंग लोग जो आते हैं कहते हैं मुझे मुझे 2 महीने हो गए, मुझे काम नहीं मिला। मैंने कहा भाई, आप आ गए हो, इज द फर्स्ट स्टेप इन बॉम्बे। डोंट कंसिडर दिस एज अ लास्ट स्टेप। जैसे आपने चक दे इंडिया में बोला था ना कि इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया, इट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ यू हैव टू विन, सर्वाइव एंड विन। तो ये या होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। यंगस्टर्स में आप वो नहीं, यंगस्टर्स ऑफ टुडे में नहीं है वो। नहीं है दे मैम, आर इन अ रश। शॉर्टकट सब कुछ। और कितनी सक्सेस स्टोरीज है, हमको सबको मालूम है कि कितनी सक्सेस स्टोरीज हुई है। एवरीबॉडी हैज कम हियर टू बॉम्बे टू बी एक्सेप्ट द रियलिटी एंड एग्जैक्टली। मूव ऑन। पेशेंस एंड नहीं दैट, है लोगों में। और वो वही वही फैक्ट है। मेरा एक कहना, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, आपने भी देखा है। मेरे एक थिएटर के आर्टिस्ट हैं, वो अभी शायद रेपेट्री में हैं बॉम्बे में। बाबा बाबा हम उनको कहते, समीप सिंह नाम उनका। उन बड़ा अच्छी बात कहते थे, जब डिप्रेशन होता था कभी, अच्छा तक कहते हैं जब भी इस तरह की चीज़ें हो, आप सारे लोग जितने सुन रहे हैं, यंग लोग सुन रहे हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान से कि जब भी कहीं इस तरह की बात आती है, डिप्रेशन आता है, सिट डाउन, गो बैक and think from where you started and where you are now. आपने बहुत लंबा अच्छा सफ़र तय किया होगा, आप उसको देखें तो पहुंचे हैं, वो भी बहुत, वो बहुत yours also, इंपॉर्टेंट है। your journey also, but Pranay, तुम्हारी भी journey has not been very easy, स्टिल नॉट इजी, स्टिल नॉट। because I've seen your journey. मतलब मैं जब डॉक्टर साहब के साथ असिस्ट कर रहा था, तब से आपने देखा है वो सारी, कितनी सारी कंट्रोवर्सी, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। एंड अभी जो चीज़ें चल रही हैं पाताल लोक को लेके कि कास्टिंग का और ये सारी चीज़ें, तो आप हिस्सा हो, बस जस्ट मूव ऑन। चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, हो जाएंगी। यू कान वेट, जस्ट सिट एंड वॉच। मतलब पैसिव वेटिंग तो हो ही नहीं सकता ना, यू हैव टू वेट एक्टिवली। एक्टिव वेटिंग होनी चाहिए। पैसिव Yeah. वेटिंग है कि जब होगा, दैट शुडंट बी देयर। वो सही है कि जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा। और इसीलिए जब आलस आने लगा, तो शायद दूसरी फिलॉसफी आएगी कि आप अपना कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। तो आप जो हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं, बने वो करते जाएं। जो मिला उसको प्रसाद समझो, और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। स्टार बनना सबके बस की बात नहीं है। Yes, Pranay, nice talking to you. I'll come back again थैंक यू and मैम, chat with या you again. डेफिनेटली मैम। Thank you. यस यस मैम, I थैंक will यू सो chat मच। again separately. Thank you, Pranay. थैंक यू, Take care. थैंक यू, यू टू मैम। बहुत अच्छी बातचीत हुई भारती दुबे जी से। बातचीत अच्छी क्या कहूँगा, जो मुद्दा है उस पर बातचीत चल रही थी। अ, आप लोग समझे, संजय मासूम जी बहुत सीनियर राइटर हैं, वो भी देख रहे थे। संजय भाई, भैया आपकी अगर कोई कोई सुझाव हो किसी तरह का, तो हमें ज़रूर मार्गदर्शन दें। श्याम कौशल सर, नमस्ते। एंड वेरी सीनियर एक्शन मास्टर, एंड विकी कौशल जी के पापा हैं। सो बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ हमने बहुत सारी फिल्में की हैं। ब्लैक फ्राइडे, मतलब कमाल के, मतलब रब रखा सर, रब रखा। पुनीत तिवारी देख रहे हैं, पुनीत बहुत अच्छा एक्टर है, हम लोगों ने पंचलेट में भी काम किया था साथ में। मैं देखूं किसी से कनेक्ट कर पाऊं थोड़े समय के लिए, और अगर बातचीत हम कर पाएँ फिर उसे एंड करेंगे। मैं आप सबसे फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग हैं जिस भी एरिया में, जिस शहर में रहते हैं, हमारी बात अगर सुन रहे हैं, अगर आप तो इस बात को जानिए, कलाकारक्लब.com पर आएँ, अपना प्रोफाइल बनाएं, फ्री है, आप सबके संपर्क में आ सकते हैं। और जहाँ भी हैं, लोग आपको जान सकते हैं कि आप किस एरिया में हैं, कौन सी भाषा जानते हैं, किस क्षेत्र के हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी आपसे वो संपर्क कर पाएंगे। हताश बिल्कुल ना हो, निराश बिल्कुल ना हो। ये थोड़ा दौर है बुरे समय का, गुजर जाएगा।
और जब भी थोड़ा सा बुरा लगे, घबराहट हो, पलट के देखना कहाँ से शुरुआत की थी और आज कहाँ है। लंबा सफ़र आपने भी तय किया है, आगे भी बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल या परसों हम रितम जी से भी बात करेंगे और सुदीप सारंगी से बात करेंगे। रितम श्रीवास्तव, जिनकी फिल्म तानाशाह आ चुकी है, मतलब रिलीज़ हो चुकी थी, और आने वाले समय वेब सीरीज़ आ रही है रक्तांचल, उस पर थोड़ी बहुत बातचीत होगी। और सुदीप सारंगी से बात होगी कैसे एक एक्टर अपने आप को संभाल सकता है टफ टाइम में। थैंक यू सो मच। बने रहिए कलाकार क्लब के साथ फेस टू फेस। और आप सब लोग, सर संजय भैया, संजय मासूम सर, आप लोग से भी गुजारिश है, आप लोग भी अपना प्रोफाइल बनाएं। हर जगह है सोशल मीडिया पे आप लोग, वो भी एक तरह का सोशल मीडिया है बट बहुत फोकस्ड है, तो हिचकिचाएं नहीं। आप लोग का प्रोत्साहन मिला तो और भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे और सबका भला होगा।